3 ढाई घर। 4 पहला गिरमिटिया। काल क्रम में है। 1 2 3 4। एक इंद्र सुने। 2 इंद्र सुने। 2 उपन्यास का नाम ही है 2। असलाह। असलाह। ढाई घर। रोशन सिंह की तीसरी पीढ़ी पर केंद्रित उपन्यास है। दंडनायक। पगली घंटी। पूर्व जन्म। किस्सा हवेली। धरती धन न अपना लिखा। गिरिराज किशोर। बदी उज्जमा। मार्कंडेय। हृदयेश। एक चूहे की मौत। लिखा। हृदयेश। बदी उज्जमा। जगदीश चंद्र। गिरिराज किशोर। महात्मा गांधी को केंद्र में रखकर प्रस्तुत कथा। पहला गिरमिटिया। एक आग का दरिया। स्वर्ण मृग। यातना घर। सुमेलित नहीं है। सफेद घोड़ा काला सवार। सामने न्यायपालिका पर टिप्पणी। साण। सामने शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग्य। पगली घंटी। सामने जेल को केंद्र में। जेल को केंद्र में रखकर कथा। यातना घर।
रंग कर्मियों की कथा। अगला प्रश्न, रूढ़ियों से ग्रस्त, अंधविश्वास पर जकड़े मुस्लिमों की कथा है। काला जल, आगामी अतीत, कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज, किस उपन्यास से उत्तर आधुनिकता की शुरुआत, उत्तर आधुनिकता की शुरुआत होती है। कश्यप, क्याप, हमजाद, टाटा प्रोफेसर, आपातकाल की कथा प्रस्तुत है। अंतिम अरण्य, रात का रिपोर्टर, वे दिन, लाल टीन की छत, ठेठ बम्बैया हिंदी में प्रस्तुत कथा है। मुर्दा घर, यातना घर, कटा हुआ आसमान, अकाल, मुंशी रायजादा किसने लिखा? लक्ष्मीकांत वर्मा, निर्मल वर्मा, विश्वंभर वर्मा, मोहन राकेश, सुमेलित है। अजय की डायरी, सामने अमरकांत, एक नौकरानी की डायरी, सामने कृष्ण बलदेव वैद्य, एक पति के नोट्स, राजेंद्र यादव, एक पत्नी के नोट्स, मन्नू भंडारी, सुमेलित है। सुखजीवी, मोहन राकेश, उसका बचपन, निर्मल वर्मा,
टेरिकोटा, अमरकांत, टेरिकोटा, अमरकांत, नदी बहती थी, राजकमल चौधरी, इन्हीं हथियारों से लिखा, अमरकांत, लक्ष्मीकांत, सदाकांत, हरिकांत, शिवपालगंज की कथा है। सुन्नर पांडे की पतोहू, सह और मात, कुहरे में युद्ध, राग दरबारी, रानी नागफनी की कहानी लिखा, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मुक्ति बोध, परसाई, काल क्रम में है। 1 2 3 4। 1 राग दरबारी, 2 अज्ञातवास, 3 विश्रामपुर का संत, 4 सोनी घाटी का सूरज। कालक्रम में है। 1 2 3 4। कांपता हुआ दरिया, अंतराल, न आने वाला कल, अंधेरे बंद कमरे, काल क्रम में है। शहर था, शहर नहीं था, मछली मरी हुई, नदी बहती थी, देह गाथा, अकेलेपन की यंत्रणा, मुख्य थीम है। कमलेश्वर, मोहन राकेश, अमरकांत, श्रीलाल शुक्ल। हल करिए। एक दो तीन चार।
एक और है ना, इंद्र सुने, फिर आपने दो नहीं लिखा, दो लिखिए यहाँ पहले। दो कितना है? चौ, तो क्या होगा? दो एक तीन चार, दो एक तीन चार। आगे दंडनायक, जगदीश चंद्र यादों का पहाड़, बदी उज्जमा, पहला गिरमिटिया, क्या? रंगमंच, काला जल, हमजाद, रात का रिपोर्टर, मुर्दा घर, ज्यादा, मुंशी राय ज्यादा, लक्ष्मीकांत वर्मा, अजय की डायरी। आपको सुमेलित है करना है ना, ये तो सुमेलित नहीं, तीन है, इसमें एक सुमेलित है। एक नौकरानी की डायरी, कृष्ण बलदेव वैद्य, क्या? नदी बहती थी, राजकमल चौधरी, अमरकांत, राग दरबारी, परसाई, चार दो एक तीन, चार तीन दो एक, तीन दो एक चार, मोहन राकेश, नाम दीजिए समकालीन, काशीनाथ सिंह, समकालीन उपन्यास, काशीनाथ सिंह, नामवर सिंह के छोटे भाई हैं, काशीनाथ सिंह। पाला अपना मोर्चा, पाला उपन्यास है, अपना मोर्चा 72 में आया है। ये छात्र संघ आंदोलन पर है। पहले चुनाव जब होते थे तो दिल्ली विश्वविद्यालय से बड़ा चुनाव जेएनयू का था, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, यही तीन छात्र संघ दिखते थे। तब लिंगदोह समिति की रिपोर्ट लागू नहीं थी, 91, 92, 3 उन सब की घटना है। और 70 के दशक में छात्र संघ इतना सशक्त था कि एक बार बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और बहुगुणा इलाहाबाद छात्र संघ आना चाह रहे थे, यहाँ के संघ ने मना कर दिया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में घुसने नहीं दिया। फिर बहुगुणा बीएचयू गए तो यहाँ के लोग वहां विरोध करने पहुंच गए, सड़क मार्ग बंद कर दिया गया, सब नाव से गए थे। लड़कों में वो जोश था, नाव चलाते हुए चले गए बनारस तक।
जैसे होता ना कि गाड़ी पकड़ी गई तो आज से ही सब रोक, तो गंगा की धारा में नाव लेके टूट पड़े, वो जज्बा था छात्र संघ। उसी पर ये आंदोलन पर लिखा है अपना मोर्चा। दूसरा, काशी का 80, काशी का 80 2000 में है। काशी में कुल कितने घाट हैं? 80 घाट हैं टोटल। और काशी काशी और एक 80 घाट भी है। उसी घाट पर राम पदार्थ यादव की चाय की दुकान, और उसी चाय की दुकान पर काशी के जितने लंठ थे सब इकट्ठा होते थे। तो जब इस उपन्यास को पढ़ेंगे, जब इसका पहला अंक आया, इस उपन्यास का पहला संस्करण, तो कुल 700 प्रतियां थी, हाथों हाथ बिक गई। अब प्रेस में तब टाइम लगता था छपने में, तो लोग फोटो स्टेट करा के पढ़ रहे थे इनके इस उपन्यास को। तो उसमें मामला क्या था? राम मंदिर आंदोलन 1989 में मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था। आडवाणी सोमनाथ से लेके अयोध्या तक यात्रा शुरू किए थे। बिहार के समस्तीपुर में लालू प्रसाद वहां मुख्यमंत्री थे, उन्होंने रथ यात्रा रोक दिया और इनको जेल भेज दिया गया। फिर इन्होंने बीपी सिंह से अपना समर्थन वापस ले लिया। उसी पर ये केंद्रित है। इसमें है क्या कि चाय की दुकान पर लोग जब बैठते हैं तो अपनी ठेठ भाषा में बात करते हैं। गांव की चौपाल, अब तो चौपाल खत्म हो गई, कस्बे की चाय की दुकान, या अगर कोई गांव सड़क पर है तो लोग सड़क पर चाय की दुकानों पर बैठ करके बड़े बड़े, चाहे बराक हो, ओबामा हो, चाहे वो उनके लिए, चाहे चीन का राष्ट्रपति हो, अमेरिका का हो, पुतिनवा हो, जेलेंस्किया हो, वो इस तरह से बात करते हैं। उसी स्टाइल में ये उपन्यास लिखा गया है, ठेठ बनारसी भाषा में। और इस उपन्यास की मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, यह लंठों के लिए लिखा गया उपन्यास है, जो महालंठ होंगे वही इस उपन्यास को पढ़ेंगे। नीचे तीसरा, रेहन पर रघु 2008, रेहन पर रघु 2008, इसका विमोचन उन्होंने किया था आजमगढ़ में। विभूत नारायण राय का आवास है उनके गांव में, एक लाइब्रेरी खोली गई थी, वहीं पर सारे लोग इकट्ठा थे, वहीं पर रेहन का रघु का विमोचन भी हुआ। इस पर इन्हें 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर अगला है महुआ चरित, महुआ चरित 2011 में है। महुआ चरित तो 4 उपन्यास है इनके। अगला नाम दीजिए सतीश जमाली, सतीश जमाली एक उपन्यास है। प्रतिबद्ध 74, यह साइकिल मजदूर, साइकिल मजदूर, गुड़गांव में हीरो साइकिल का कारखाना है, साइकिल मजदूरों पर केंद्रित उपन्यास है। उपन्यास है। अगला नाम स्वयं प्रकाश, लेखक 74 में है, प्रतिबद्ध अकेले उपन्यास है। स्वयं प्रकाश, लेखक उपन्यासकार हैं, इंदौर में पैदा हुए थे स्वयं प्रकाश, अभी भी लिखते हैं। 47 में 47 में पैदा हुए थे। पहला उपन्यास है जलते जहाज पर, जलते जहाज पर 82। ज्योति रथ के सारथी, ज्योति रथ के सारथी 87।
उत्तर जीवन कथा 93। बीच में विनय 94। ईंधन 2004। अगला नाम गोविंद मिश्र। ये भारतीय राजस्व सेवा इनकम टैक्स कमिश्नर थे, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी थे। गोविंद मिश्र, अतर्राबादा में इनका जन्म हुआ है और ये भोपाल में रहते हैं। पहला, वह अपना चेहरा 1970 70। उतरती हुई धूप 71 71। लाल पीली जमीन 76। ये बुंदेलखंड में अतर्रा में डिग्री कॉलेज है, उसी पर ये उपन्यास लिखा गया है, लाल पीली जमीन। हुजूर दरबार, सामंतवादी सोच पर है ये, हुजूर दरबार। तुम्हारी रोशनी में 81 है हुजूर दरबार। तुम्हारी रोशनी में 85। धीर समीरे 88। 88। धीर समीरे 88। धीर। 5 आंगनों वाला घर 95। इस पर इन्हें 1998 में व्यास सम्मान मिला। फूल इमारतें बंदर 2000। कोहरे में कैद रंग 2004। कैद रंग 2004। इस पर इन्हें 2008 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर धूल पौधों पर 2008। धूल पौधों पर 2008। इस पर इन्हें 2013 में सरस्वती सम्मान मिला। अगला नाम रमेश उपाध्याय। पहला है दंड द्वीप 70। इसमें किशोर जीवन की अंतहीन यातना की कथा है। किशोर जीवन की अंतहीन यातना की कथा है। दूसरा, स्वप्न जीवी। यह शिवेंद्र सान्याल की डायरी के रूप में शिवेंद्र तालव्य से शिवेंद्र सान्याल की डायरी के रूप में प्रस्तुत उपन्यास है। 71। दंडदीप 70 71।
हरे फूल की खुशबू 91। हरे फूल की खुशबू 91। यह कला के व्यावसायीकरण के विरुद्ध रचनात्मक अभियान है। अगला नाम दीजिए। कामता नाथ। कामता नाथ। पहला उपन्यास सुबह होने तक। सेवेंटी वन। समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की। 75। एक और हिंदुस्तान। 77। जेल के अंदर रहने वालों का जीवन है, उसीलिए नाम दिया है एक और हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नहीं होता, हिंदुस्तान। तुम्हारे नाम। तुम्हारे नाम 79। प्रेम कथा है ये। तुम्हारे नाम। काल कथा। काल कथा। यह 4 भागों में है। प्रथम 2 भाग 98 में, शेष 2 भाग 2015 में प्रकाशित हुआ। 2015 बताया तो दोनों की डेट। आगे पिघलेगी बर्फ 2006। पिघलेगी बर्फ 2006। अगला नाम दीजिए। पंकज बिष्ट। पंकज बिष्ट। लेकिन दरवाजा। डेट 82। इसमें पहाड़ से दिल्ली में बसे, उत्तराखंड से पहाड़ से दिल्ली में बसे बुद्धिजीवियों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों कलाकारों की कथा है। फिर उस चिड़िया का नाम। 89। यह कुमाऊं समाज के मूल अंतर विरोधों पर केंद्रित उपन्यास है। फिर पंख वाली नाव 2009। इसमें
व्यक्ति और समाज के आपसी संबंधों की टकराहट और जटिलताओं की कहानी है। जटिलताओं की कहानी है। फिर शताब्दी से शेष 2013। अगले लेखक हैं 2013 मंजूर एहतेशाम, भोपाल में पैदा हुए थे। मंजूर मंजूर क्यों लिख रहे हो? अच्छा, देखते क्या हो बोर्ड पर? हाँ कि कांच। मंजूर एहतेशाम, पहला उपन्यास कुछ दिन और 76, सूखा बरगद 86। इसमें भारतीय मुसलमानों की जिंदगी का वर्णन है। तीसरा, दास्तान ए लापता 95। बशारत मंजिल 2004। पहर ढलते 2008। मदरसा 2010। अगला नाम अब्दुल बिस्मिल्लाह, यहीं बलापुर में पैदा हुए थे। झूसी के बगल बलापुर है, दलापुर बलापुर गांव है। अब्दुल बिस्मिल्लाह। पहला समर शेष है। समर शेष है। इसमें डेट है 80। किशोरावस्था और वयस्क की अवस्था के बीच पलते बच्चे की कहानी है। फिर झीनी झीनी बीनी चदरिया 86। झीनी झीनी बीनी चदरिया 86। यह बनारस के साड़ी बुनकरों पर केंद्रित उपन्यास है। केंद्रित उपन्यास है। फिर जहरवाद डेट 87।
इस उपन्यास में पुरुषवादी मानसिकता, शोषण को आत्मकथा के ढंग पर प्रस्तुत किया गया है। फिर दंत कथा 90। मुखड़ा क्या देखें, मुखड़ा क्या देखें 96। अपवित्र आख्यान 2008। राबी लिखता है, राबी लिखता है 2010। अगला नाम रमेश चंद्र शाह, दिल्ली विश्वविद्यालय में चोटी थे, ये भी उत्तराखंड के हैं, अल्मोड़ा के। गोबर गणेश 78। किस्सा गुलाम 86। 86 गुलाम। पूर्वा पर 90। पूर्वा पर 90। आखिरी दिन 92। पुनर्वास 95। विनायक 2011। इस पर इन्हें 2015 14 है, 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसमें विनायक युवक की कथा है जो बंबई विश्वविद्यालय में शिक्षार्थी शिक्षक दोनों रहा। असबाब ए वीरानी, असबाब ए वीरानी 2012। कथा सनातन 2012। अगला नाम दीजिए संजीव। आदिवासी उपन्यासकारों में संजीव का नाम बहुत बजा आता है, बड़े लेवल पर संजीव का नाम है आदिवासी कथाकारों में। फिलहाल झारखंड की संपूर्ण कथा संजीव कहते हैं। झारखंड के आदिवासियों के जीवन की भी कथा संजीव ही कहते हैं। संजीव। पहला उपन्यास किशनगढ़ के अहेरी, किशनगढ़ के अहेरी। यह डेट है 81। बिहार के पिछड़े अंचल की कथा है, तब झारखंड अलग नहीं था, अंचल की कथा है।
दूसरा सर्कस, 84। इसमें लोक कला को जीवंत बनाने का प्रयत्न है। जीवंत बनाने का प्रयत्न है। तीसरा, सावधान नीचे आग है, 86। 86। नीचे आग है यानी कोयले का जो खदान है वहीं आग निकलती है, नीचे आग है। 1986, यह कोयला अंचल की गरीबी, त्रासदी, भयावहता की कथा है। भयावहता की कथा है। फिर धार, 90। धार, 90। संथाल परगना का, इसी में कहानी है, संथाल परगना का बांसगड़ा अंचल, जिसमें नायिका मैना शोषण के विरुद्ध, मैना शोषण के विरुद्ध आवाज उठाती है। पांव तले की दूब, पांव तले की दूब, 95। 95। यह पंच पहाड़ क्षेत्र, पंच पहाड़ झारखंड में है, छोटे छोटे 5 पहाड़ियां हैं, पहाड़ क्षेत्र, जहां से झारखंड आंदोलन की सुगबुगाहट होती है। सुगबुगाहट होती है और इसका नेतृत्व फिलिप करता है। एक आदिवासी है, वो ईसाई हो चुका है, उसका नाम फिलिप है, वही इसका नेतृत्व करता है। फिलिप, फिलिप। अगला, जंगल जहां शुरू होता है, जंगल जहां शुरू होता है, 2000। यह पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोरखपुर से सटा हुआ है पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण के थारू आदिवासियों, थारू आदिवासियों की कथा है। पहले आदिवासियों पर भी डकैती होती थी, आदिवासी कभी भी डकैत नहीं थे, बहुत सीधे साधे भोले भाले लोग थे, लेकिन इन पर डकैती डाली गई और जो डकैती होती थी उसी की ये कथा है, जंगल जहां शुरू होता है। अगला है सूत्रधार, 2003। 2003, यह भिखारी ठाकुर की जीवनी पर आधारित उपन्यास है। भिखारी विदेशिया गीत नाट्य है, भिखारी ठाकुर।
आधारित उपन्यास है। आकाश चंपा 2008। रह गई दिशाएं इसी पार, रह गई दिशाएं इसी पार 2011। फिर फांस 2015। प्रत्यंचा 2019। अगला नाम वीरेंद्र जैन। पहला उपन्यास सुरेखा पर्व 1978। पर्व अनातीत 1983। प्रतीक उपविराम देकर एक जीवनी। प्रतीक एक जीवनी 83। शब्दबद्ध 83। यह प्रकाशन जगत में व्याप्त अनाचार एवं प्रतिभाओं के हनन पर केंद्रित कथा है। अगला सबसे बड़ा सिपहिया 88। सबसे बड़ा सिपहिया 88। पार 94। पंचनामा 96। यह अनाथालयों को केंद्र में रखकर प्रस्तुत उपन्यास है। फिर शुभस्य शीघ्रम। शुभस्य शीघ्रम 98। पहला सप्तक 2000। तलाश 2001। दे ताली 2002। गैल और गन, गैल और गन 2003। अगला नाम सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा। पहला उपन्यास अंधेरे से परे 1980। मुझे चांद चाहिए
1993। क्वेश्चन खूब पूछा जाता है इस पर। इन्हें 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसमें शाहजहांपुर की कथा है, जिसमें वशिष्ठ और यशोदा मुख्य पात्र हैं। इसमें किशोर वय के बच्चों में जो मानसिकता होती है उसे चित्रित किया है। अगला, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता 98। काटना शमी का वृक्ष, काटना शमी का वृक्ष पद्म पंखुरी की धार से, काटना शमी का वृक्ष पद्म पंखुरी की धार से। अगला नाम, 2011 है ना। काटना शमी का वृक्ष पद्म पंखुरी की धार से, 2011। अगला नाम, राकेश कुमार सिंह। जहां खिले हैं रक्त पलाश, 2003। पठार पर कोहरा, 2003। जो इतिहास में नहीं है, 2005। साधो यह मुर्दों का गांव, 2008। अगला नाम, ज्ञान चतुर्वेदी। श्री ज्ञान चतुर्वेदी व्यंग्यकार हैं ज्ञान चतुर्वेदी। नरक यात्रा 94। वाराणसी 99। मरीचिका 2004। अगला नाम, विभूति नारायण राय। ज्ञान के तीन ही हैं, नरक यात्रा, बारामासी, मरीचिका। 94, 99, 2004। विभूति नारायण राय इलाहाबाद में आईजी थे, पुलिस इंस्पेक्टर में आईजी। और दूसरा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में कुलपति भी रहे, वाइस चांसलर। पहला है घर 82, घर 82। शहर में कर्फ्यू
86। किस्सा लोकतंत्र, किस्सा लोकतंत्र 93। तबादला 2001। प्रेम की भूत कथा 2009। प्रेम की भूत कथा 2009। अगला नाम मिथिलेश्वर, बिहार में बैसाडीहा भोजपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। मिथिलेश्वर पहला है इनका उपन्यास है झुनिया 80। दूसरा युद्ध स्थल 81। प्रेम न बाड़ी उपजे 95। प्रेम न बाड़ी उपजे 95। यह अंत नहीं 2000। सुरंग में सुबह 2003। माटी कहे कुम्हार से 2006। अगला नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सोया हुआ जल 54। पागल कुत्तों का मसीहा 54। पागल कुत्तों का मसीहा 77। पागल कुत्तों का मसीहा 77। सूने चौखट 81। अगला नाम दूधनाथ सिंह, आखिरी कलाम 2003। 2003। नमो अंधकारम 2004। निष्कासन 2005। अगला नाम बच्चन सिंह, ये पत्रकार हैं। एक बच्चन सिंह साहित्यकार हैं, एक पत्रकार हैं। बच्चन सिंह पत्रकार। न न की 2001। नन की 2001। कीरत राम पत्रकार, की रत राम पत्रकार 2005। खबर की औकात 2005। एक थी रुचि 2008। फिर रविंद्र कालिया, एक जुमला कहा जाता है हिंदी के चार यार। तो हिंदी के चार यार में काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, ज्ञान रंजन, रविंद्र कालिया हिंदी के चार यार कहे जाते हैं। तो काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, ज्ञान रंजन, रविंद्र कालिया, किसी पर भी कुछ भी लिख सकते हैं। इसीलिए रविंद्र नहीं होता, रविंद्र कालिया, रवि धन इंद्र, रविंद्र कालिया। तो जालंधर में पैदा हुए थे रविंद्र कालिया। नया ज्ञानोदय वागर्थ इनका संपादन उन्होंने किया था। पहला उपन्यास खुदा सही सलामत है,
खुदा सही सलामत है। ब्रैकेट में दो भाग, भाग 1 1982, भाग 2 84। भाग 1 82, भाग 2 84। दूसरा 17 रानाडे रोड, 17 रानाडे रोड, 2010। ABCD उपन्यास का नाम है, हिंदी में लिखिएगा ABCD। ABCD हिंदी में 2016। अगला नाम विनोद कुमार शुक्ल, पहला नौकर की कमीज 2006। खिलेगा तो देखेंगे 2008। खिलेगा तो देखेंगे 2008। दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार नहीं जी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये 97 में आया था। हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ 2010। अगला नाम दीजिए शिव मूर्ति, त्रिशूल 93। तर्पण 2002। आखिरी छलांग 2008। अगला नाम रणेंद्र, लेखक उपन्यासकार हैं रणेंद्र। रणेंद्र दो उपन्यास है, पहला ग्लोबल गांव के देवता, डेट नहीं है इनके उपन्यासों की, ग्लोबल गांव के देवता। इसमें देवराज इंद्र से लेकर पहले गांव में लोग इंद्र की पूजा करते थे, वर्षा हुई तो देवराज इंद्र से लेकर ग्लोबल गांव के व्यापारियों तक की कथा है। जब आप पेटीएम चलाएंगे गांव में तो गांव वालों को लगेगा नहीं कि अब गांव ग्लोबल हो गया, तो देवराज इंद्र से लेकर ग्लोबल गांव के व्यापारियों तक की कथा है। दूसरा है गायब होता देश, गायब होता देश, हाइफन देके जानकी पुल, जानकी पुल। यह मुंडा आदिवासियों के जीवन संघर्ष का चित्रण है। मुंडा आदिवासियों के जीवन संघर्ष का चित्रण है। अगला नाम दीजिए, इनके दो ही उपन्यास हैं, प्रदीप सौरभ,
ये कानपुर में पैदा हुए थे प्रदीप सौरभ। पहला उपन्यास मुन्नी मोबाइल। यह समकालीन सच्चाइयों के बदहवास चेहरों की शिनाख्त करता उपन्यास। समकालीन सच्चाइयों के बदहवास चेहरों की शिनाख्त करता उपन्यास। दूसरे शब्दों में, इसमें स्त्री जीवन का यथार्थ है। तो गांव की लड़की है, उसे मोबाइल गिफ्ट करना, फिर शोषण करना, ये है स्त्री जीवन का यथार्थ। दूसरा उपन्यास तीसरी ताली। तीसरी ताली। तीसरा है देश भीतर देश। देश भीतर देश। चौथा और सिर्फ तितली। पांचवा ब्लाइंड स्ट्रीट। ब्लाइंड माने अंधी, स्ट्रीट माने गली। ब्लाइंड स्ट्रीट, अंधी गली। अगले उपन्यासकार हैं भगवान दास मोरवाल। दलित उपन्यासकारों में आते हैं। भगवान दास मोरवाल। दो ही उपन्यास है। पहला काला पहाड़। दूसरा बाबल तेरे देश में। बाबल तेरे देश में। अगला नाम दीजिए गंगा प्रसाद बिमल। कहानीकारों में हम लोग जानते हैं और कहानीकारों में पहला अपने से अलग 6ix9ine। कहीं कुछ और 7 1 71। मरीचिका। मरीचिका 73। मृगांतक 78। मानुष खोर 2013। यह 13 अध्यायों में वृहद उपन्यास है। अगला नाम नरेंद्र कोहली। ये सियालकोट पाकिस्तान में 1940 में पैदा हुए थे नरेंद्र कोहली। पहला उपन्यास न भूत है, तो इसके पहले कई उपन्यास, लेकिन लोकप्रिय न भूतो भविष्यति है। लेकिन पहले और आइए, पहला है पुनरारंभ। पुनरारंभ 72। आतंक, ये भी 72। साथ सहा गया दुख 74। मेरा अपना संसार 75। दीक्षा 75। अवसर 76। जंगल की कहानी 77।
युद्ध 78, अभिज्ञान 81, आत्मदान 83, अभिज्ञान 81, आत्मदान 83, प्रीति कथा 86, महासमर 88, न भूतो न भविष्यति 2012 2010, न भूतो न भविष्यति 2010, इस पर इन्हें 2012 में व्यास सम्मान मिला। अगला नाम बच्चन सिंह है। एक पत्रकार थे, एक साहित्यकार हैं, तो ये साहित्यकार हैं बच्चन सिंह। सूतो वा सूत पुत्रो वा, सूतो वा सूत पुत्रो वा। दूसरा उपन्यास है पांचाली, डेट नहीं है, पांचाली। अगला नाम धीरेन्द्र अस्थाना, समय एक शब्द भर नहीं है, समय एक शब्द भर नहीं है। हलाहल, गुजर क्यों नहीं जाता, देश निकाला। तो ये उपन्यास कंप्लीट। जरा एक बार वापस आते हैं और आपसे पूछते हैं, डेट कोई नहीं पूछा जाता, केवल डिग्री कॉलेज या नेट में कालक्रम पूछते हैं। वो भी डेट नहीं पूछते, आप कालक्रम अगर सूत्र बना लेते हैं तो काम हो जाएगा। इस तरह से पेज में पहले ही पेज पर, उपन्यास की कॉपी में पहले ही पेज पर फ्रेमिंग कर लीजिए और कौन कौन उपन्यासकार किस श्रेणी में आते हैं नाम रख लीजिए। थोड़ा जटिल होगा लिखना, लेकिन तैयार हो जाएगा।
ना। चलिए किनारे बताइए जरा आप। ऐतिहासिक सांस्कृतिक में कौन कौन आता है? पहला हजारी प्रसाद, दूसरा प्रताप नारायण श्रीवास्तव, तीसरा रुद्र, चौथा बोलिए चतुरसेन शास्त्री, कुछ बोलिए। नहीं तैयार किए। बगल आप बताओ कौन कौन? हजारी, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, फिर रुद्र, फिर शिव प्रसाद सिंह, नाम नहीं जानते? फिर सोम वयम रक्षामा कौन लिख रहा है? चतुरसेन, सिया राम शरण, नहीं पढ़े आप भी। वृंदावन लाल वर्मा, सब बड़े नाम हैं। चलिए इधर सामाजिक यथार्थवादी, आप बताओ जी। उग्र के नीचे ही एक नाम और है, प्रकृतिवादी उपन्यासकार कहे जाते हैं। ऋषभ चरण, उग्र, जैन निराला, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल। देख कर बताएं क्या? अमृतलाल नागर, हाँ, भारतीय संसद में खड़े हैं। अमृतलाल नागर। कहाँ से आ गए भारती? भारती का भूत नहीं हट रहा है, गुनाहों का देवता। पीछे आंचलिक, आंचलिक में कौन कौन है? इधर कोई बताएगा? आंचलिक, चलिए हेडलाइन दीजिए। रेखा चित्र, रेखा चित्र, अंग्रेजी में स्केच शब्द, स्केच शब्द को हिंदी में भावचित्र, शब्द चित्र, पूर्ण चित्र, रेखा चित्र, व्यक्ति चित्र, आदि नाम से व्यक्त करते हैं, परंतु इसका प्रामाणिक नाम रेखा चित्र ही उपयुक्त है। रेखा चित्र ही उपयुक्त है। यह विधा क्या नाम है? अरे नहीं यार, वह प्रवक्ता जीआईसी, क्यों? ठीक ठीक। निकलेगा कैसे?
सर्वप्रथम वाग्देवी माँ सरस्वती के कमल चरणों में प्रणाम करते हुए हिंदी साहित्य के एक महान विभूति आदरणीय श्री ए के मिश्रा सर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। साथ साथ अनन्या एकेडमिक परिवार एवं यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हमें जहाँ पे मुझे गुरु जी का मार्गदर्शन मिला बहुत कम समय में। हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जब मैं यहाँ पे आया अगस्त 2019 1 अगस्त को मैं यहाँ पे आया। मुझे सर के थ्रू गारसद और तासी का पहली बार मैंने नाम सुना। अगस्त 2019 में मैंने गारसद और तासी का पहली बार नाम सुना हिंदी साहित्य का। हिंदी व्याकरण थोड़ा मोड़ा आता था, लेकिन अगस्त में अगर 5 महीने क्लास मैंने कंटिन्यू किया था। बस मेरे अंदर एक ही क्वालिटी थी कि उस 5 महीने की कंटिन्यू क्लास में मैंने एक दिन भी क्लास मिस नहीं किया था। एक दिन के लिए। मेरा नाम सुनील यादव है, मैं डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मैं आजम ठंड पड़ेगी तो नहीं आएंगे और जब मन करेगा तब आएंगे। वास्तविकता बता दूं, मेरी माँ की तबीयत खराब हुई, मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। मैं जाता था रात में, माँ के पास हॉस्पिटल में रहता था। शाम की 6 बजे की क्लास हमारी रहती थी यहाँ पे 5 से 7, और मैं बाइक से आजमगढ़ से आता था क्लास करके, फिर मैं चला जाता था आजमगढ़। 5 महीने की कंटिन्यू क्लास की। हम चाहते थे, जब हम इलाहाबाद में आए तो बिल्कुल नए थे, बिल्कुल नए थे। 19 में बीएड कंप्लीट हुआ, जुलाई में रिजल्ट आया, अगस्त में हम इलाहाबाद आ गए और हम चाहते तो और कहीं ज्वाइन कर सकते थे। हम यही पता करते थे कि इलाहाबाद में सबसे अच्छी हिंदी कौन पढ़ाते हैं। तो सर का नाम आता था बार बार, जिससे भी पूछते थे हम, जो भी हिंदी प्रेमी है, जो भी टीजीटी की तैयारी करता था, हम उससे पूछते थे कि हिंदी सबसे अच्छी इलाहाबाद में कौन पढ़ाते हैं। सर का नाम आता था। मैं क्लास करने जब आया पहले दिन 1 अगस्त को, सर की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही थी मुझे। और सच बताऊं, लोग कुछ दिन तक तो लगभग 4-5 दिन के, एक सप्ताह तक हम ऐसे हवा में हैं। हम कहते रहे कहाँ ले फंसा दिया हमको, सच बता रहा हूँ। हाँ, सही कह रही हैं आप। और मैं कहता था, जो लोग मुझे यहाँ भेजे थे, मैं कहता था यार नहीं समझ में आ रहा, क्या करूँ। लोग कहें सबसे बेस्ट वही हैं, अब समझ में आए या ना आए हैं। मैं ज़बरदस्ती क्लास में 1 सप्ताह तक बैठता था और 1 सप्ताह बाद मैं कुछ नहीं बोलता था क्लास में, बिल्कुल शांत होकर बैठ सुनता था, बस सुनता था, लिखता था। मैं ये नहीं अपने आप को शो करना चाहता था कि मैं बिल्कुल साहित्य में नया हूँ। सर जितना लिखवाते थे, जितना भी लिखवाते थे, और सर लिखवाते हैं आप लोगों को पता ही है स्पीड क्या है, 5G की स्पीड से लिखवाते थे। और हम जाके इसको, जब आप रफ लिख रहे हैं, मैं जाके फेयर रात में 2 बजे तक मैं कंटिन्यू फेयर करता था। जब तक फेयर नहीं कर लेता था खूब अच्छे से, तब तक हम सोते नहीं थे। हमारा नोट्स सर का बना दिया हुआ, कोचिंग में क्लास में फेमस था, किसी को दिक्कत होती तो हमारा नोट्स मांगा जाता था, सर भी दिलवाते थे। एक लोगों ने यहाँ तक कहा कि सर ने कहा कि नहीं देंगे तो उठवा लेंगे। एक आती थी, थोड़ा सा एजेंट थी, किसी स्कूल में पढ़ाती तो नहीं आ पाती थी, तो हमारा नोट्स मांगती थी। हम उनको मना कर दिए कि आप एबसेंट रहती हैं तो आपको नहीं दे पाएंगे। तो सर से शिकायत की, सर कहीं दे दीजिए नहीं तो उठवा लेंगे। उसके बाद 1 सप्ताह बाद सर 2 बजे तक लिखता था, फिर सुबह जब 6 बजे उठता, 7 बजे मैं सो करके, फिर दिन भर जितना लिखवा था सब याद कर डालता था, टोटल याद कर डालता था।
टोटल लिख के टोटल याद, क्लास में आके बैठता था, सर कहीं से पूछें, बिल्कुल फ्रंट पे जैसे आप लोग बैठे हैं एकदम फ्रंट में हम लोग बैठते थे, सर कहीं से पूछें, बिल्कुल एकदम रट्टू तोते की तरह बोलते थे हम लोग। वो क्वालिटी आनी चाहिए, वो चीज़ होना चाहिए। 5 महीने में पूरा हिंदी साहित्य ग्रामर जो भी काव्य साथ भाषा विज्ञान जितना भी कुछ है सब कुछ खत्म। अब हम खाली हो गए थे, अब हमें करना था रिवीजन। अब अगर दूसरी कोचिंग हम देखते हैं यहाँ पे 1 साल लग जाता है ख़त्म होने में, 1 साल लग जाता है, तो हमारा लगभग लगभग 7 महीने बच गया। अगर हम दूसरी कोचिंग में होते 1 साल में हमारा ख़त्म होता, हमारा 5 महीने में यहाँ ख़त्म हो गया, हमारा 7 महीने बच गया। वो 7 महीने मैंने अपना 100% दिया। बीच में दो दो बार कोरोना, घर भाग गए। 19 में 21 में सिलेक्शन हो गया, 19 में आए, स्टार्टिंग की, 21 में सिलेक्शन हो गया। बीच में लगभग 6-7 महीने दोनों टाइम मिला करके कोरोना रहा, हम लोग घर पे रहे, तो घर वाले नहीं आने दिए, समस्याएं थी। और 1 साल में ऐसे भी लगभग लगभग 3 महीने घर, लगभग 1 साल 3 महीने मैक्सिमम, अगर मोटी मोटा देख लें तो 1 साल की हम लोग तैयारी किए। और 1 साल में टीजीटी आप क्रैश कर सकते हैं, टीजीटी पीटी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है आपका अध्ययन कम से कम 8 से 10 घंटा डेली होना चाहिए। और जब विज्ञप्ति आ जाए, जब एग्ज़ाम डेट हमारी आ गई थी, 46 दिन बचे हुए थे, 46 दिन एग्ज़ाम डेट के बाद 15 घंटा से कम मैंने कभी नहीं पढ़ा। 100% 24 घंटे की लाइब्रेरी थी, सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक लाइब्रेरी में, रूम पे जाते सोने के लिए। रिलेशन, घर वाले, दोस्त यार, किसी से कोई मतलब नहीं। कब एग्ज़ाम डेट जब आ गई तब से 46 दिन बचे हुए थे, तो कहीं न कहीं। और पढ़ता क्या था? सर का नोट्स, सर का नोट्स मैं कम से कम अगर पढ़ा होगा कम से कम 200 बार, कम से कम पढ़ा था। मैं 1 सप्ताह में सर का पूरा नोट्स पेपर डालता था। हाँ, बता रहे हैं आपको हम। 46 दिन जब हमारा, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। 46 दिन जब एग्ज़ाम डेट आ गई थी, तो मैं टिफ़िन लगवा लिया। न कपड़ा अपने हाथ से कभी नहीं धोता था, मैं खाना नहीं बनाता था, चाय हम पीने ये बाहर नहीं बाद में जाते थे। करेंगे, पढ़ेंगे बाद में। पहले आज ही टिफिन का ऑर्डर होता है, टिफिन का ऑर्डर, मूवी का ऑर्डर आज ही होगा, बाकी पढ़ाई एक आध हफ्ते बाद से होगी। एग्ज़ाम डेट आ जाए उसके बाद से खाना बनाना, कपड़ा धोना ये सब बंद कर दीजिएगा, ठीक है? 1 डेढ़ महीने की बात रहेगी। होटल, कोई बात नहीं, वो अपने मन की बात करिए, आप अपने तरीके से बात हम बता, अगर ये अगर आपका अगर पर्सनल व्यू है। जिन लोग हस्बैंड लोग को बुला लीजिए, वो आप काम करें 46 दिन। हम आपसे बताएं थोड़ा सा, जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत टाइम नहीं लगता है। मैं जैसे मम्मी से बात करता था 24 घंटे में एक बार, 1-2 मिनट, मैं ये भी नहीं पूछता था कि घर में क्या चल रहा है, किसकी तबीयत खराब है। इसलिए क्योंकि ये बात जब माइंड में आएगी ना, तो वो घूमेगी, तनाव आएगा आपको। ये रिलेशन है, मामा है, नानी है, तबीयत खराब है, ठीक है, वो चीज़ आएगी। मैं बिल्कुल ये सब फालतू की चीज़ें आने ही नहीं दे रहा। अरे बात 1-1.5 महीने की थी, हम ये नहीं करें आप हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, बात 1-1.5 महीने की रहती है बस। उस समय आपको थोड़ा सा अपने आप पे, हाँ उस महीने खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 1,000 1,500 2,000 का, यही होगा। 1-2 हज़ार खर्चा बढ़ जाएगा, 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, अगर सिलेक्शन हो गया तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यही सब है, इस तरह से करते करते 21 में रिजल्ट आया। इस समय कुशीनगर में पोस्टिंग हमारी है, और सर का आशीर्वाद रहा। सर अगर शायद नहीं रहते तो आज यहाँ खड़ा होकर के 2 मिनट बोलने का मौका नहीं मिलता। और यह प्लेटफॉर्म नहीं अगर रहता अनन्या अकेडमिक का, तो आज ये मौका हमें नहीं मिलता। हम अनन्या अकेडमी और सर का, और हम और हमारा परिवार हमेशा हमेशा के लिए आभारी रहेगा। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चन जैसे साहित्य से नहीं, सर तो हैं उसके लिए,
इस तरह जैसे आपका था, भैया का था। और किसी का कोई क्वेश्चन बताएं, कुछ पूछना हो। पूछना मतलब आप हम क्या बता पाएंगे, लेकिन फिर भी प्रयास कभी करेंगे। पूछिए, कई घंटा पढ़ते ये तो बता दिया सर हमने। क्यों? आपके ही क्वेश्चन रहते हैं हर बार, कई घंटा पढ़ते हाँ, एक चीज़ और थी बता दूं। सर की क्लास में तो क्वेश्चन पूछना कितना मुश्किल होता पता है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती पूछता था। लेकिन कुछ नहीं, हाथ उठाया तो हाथ उठा रहेगा। क्वेश्चन डाउट है तो उसे क्लियर करिए। ज़बरदस्ती मैं पूछता था। क्लास में कभी कभी दिक्कत होती, नहीं पूछे थे, मैं बाहर वेट करता था। सर निकलेंगे तो पूछे कि पूछ के ही जाएंगे। हम सर से कहे भी, सर नोट्स के अलावा और कुछ पढ़ना पड़ेगा? सर कहे हाँ। अब मैंने किया क्या, सर का नोट्स पढ़ा, और टेस्ट पेपर, जितने भी टेस्ट पेपर थे किसी भी कोचिंग का हो। जी हाँ, हाँ, टेस्ट पे टीजीटी पीएचडी का जो भी टेस्ट पेपर जो कोचिंग में होता है। हैं। ये बताओ, 5 महीने अगर आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, प्रतिदिन 20 क्वेश्चन भी एवरेज लगाइए, 5 महीने में कितने दिन होते हैं? और 150 दिन में 20 क्वेश्चन जोड़िए, इसके बाद भी प्रश्न पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। वो तो था, लेकिन प्रैक्टिस करिए, उसके बार बार नोट्स देखिए। पढ़िए, मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। और जो भी कोचिंग कहीं भी नोट्स मिल जाए, क्या नाम है वो, क्या नाम है, टेस्ट पेपर मिल जाए, 125 क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है, एक बार आप देख लिए, जो नहीं आता नोट कर लीजिए। एक बार देखने के बाद फिर वो क्वेश्चन कभी आए फिर गलत ना होने पाए, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना है। आप तो शायद हम लोग साथ बैठ के पढ़ते थे क्या? इसमें कोई नहीं सर। नहीं, सब चयनित। सब मैक्सिमम लोग चले गए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, और आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और टीजीटी में, टीजीटी हिंदी से कुशीनगर में, जनता इंटर कॉलेज सोहंग में। जी, नहीं वेटिंग लिस्ट नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन तो है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। इतना लेट क्यों आए? इनका क्वेश्चन है कि अगर आपका सिलेक्शन तब अभी का हुआ टाइम है, आए क्यों? इतना लेट क्यों आए? सच है, ये तो गलती हमारी है, ये हमारी मिस्टेक है। जब आप नौकरी में आ जाएंगी तब पता चलेगा इतना लेट आजकल क्यों है। मोबाइल पे क्या अटेंडेंस ली जा रही है ना, और मोबाइल पे अटेंडेंस ले रही मैंने है। सर को तुरंत फ़ोन कर दिया था, मैम को तुरंत फ़ोन कर दिया था। और हम लोग ड्यूटी रहती है उधर, उधर दिक्कतें थी। हाँ, पैसे तो मिल रहे हैं। पैसे पैसे कितने मिल रहे हैं आपको हम बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ ताकि लगे आप लोगों को। इसमें 65,595 रुपये मिल रहा है सैलरी। अभी 1 साल हुआ है। जी, ज्वाइनिंग जो आप करते हो उसकी आप ज्वाइनिंग हम लोग की नवंबर 2021 की थी। 61,500 या 400 की ज्वाइनिंग होती है ना, पहला इंक्रीमेंट 3%। फिर 4% था, एक दो पीटी के 4,000 ज़्यादा है, 4-5 हज़ार ज़्यादा है। 10 साल बाद दोनों बराबर, पीएचडी पीएचडी दोनों शीघ्र बराबर शीघ्र आप लोगों होंगे। को मिठाई खिलाई जाएगी, परेशान ना हो। हम और हम तो यही कहेंगे, आप सब लोग मिठाई खिलाएं। इंक्लूड नहीं, हाँ इंक्लूड है, इंक्लूड है। हाँ, जैसे आप लोग भैया क्वेश्चन है कि आप लोग समझते हैं, एक है याद करते हैं भूल जाता है। देखिए, हिंदी आप याद करिए, थोड़ा सा ना ट्रिक बनाइए उसकी, याद करने की, रचनाओं की ट्रिक। ये रचना है तो किसकी है, कोई राइटर है, उनकी कौन कौन सी रचना है, उनसे कुछ रिलेटिव करिए। जब तक रिलेट नहीं करेंगे ना, तब तो याद नहीं होगा। दूसरा, पंक्ति हो, रचना हो, चाहे आप जितनी बार रिवीजन कर जाएंगे, जितनी बार, वही आपका पॉजिटिव है। सबसे प्लस पॉइंट रिवीजन। हमने एक बार बताया ना, सर का नोट्स में एक सप्ताह में एक बार घूम जाता था। एक सप्ताह में, एक सप्ताह में सर का पूरा नोट्स, 7 इतनी मोटी मोटी लगभग 7 बनाया था मैंने। और 7 में एक सप्ताह में
सुबह बैठता था, शाम तक पूरा खत्म, रात तक खत्म। अपने हिसाब से बनाए थे, 7 कापियाँ बनी थी हमारी। और स्टार्टिंग पहले जब 5 महीने के बाद 1 महीना लगता था रिवीजन में। 1 महीने में 1 राउंड, फिर लगभग 2 महीने तक ऐसे किया मैंने। फिर 20 दिन में 1 राउंड, फिर 15 दिन में 1 राउंड, फिर 10 दिन में। लेकिन जब तैयारी ठीक-ठाक हो गई, फिर पेज ही पलटना था, ये पेज अच्छा इसमें आगे बढ़ो, ये पेज आगे बढ़ो, ये पेज आगे बढ़ो, ऐसे। बस ऐसे पेज पलटते रहना है, सामने क्वेश्चन पढ़ता रहना चाहिए बस। यही याद करने का सबसे बड़ा तरीका हिंदी में है। आप 1 साल पहले का आदिकाल रट डाले हैं और 6 महीने बाद आदिकाल पे आएँगे, आपको लगभग 90% भूल जाएगा। और वही आदिकाल जो आप पूरा रट डाले हैं, 1 सप्ताह बाद 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए ऐसे बस पलट लीजिए, वो सब तरोताज़ा रहेगा। फिर 20 दिन बाद, फिर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कई बार हो गया ना। याद करने का ही मात्र एक तरीका है। इतना ज्ञान लेने के लिए शिव खेड़ा को आप 1.5 लाख देते, फ्री में ज्ञान मिल गया। शिव खेड़ा क्या बताता है? यही बताता है कैसे पढ़ना है, कैसे। शिव खेड़ा भी नहीं जानते। हाँ? कला, व्यक्तित्व, जिसे आप कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, शिव खेड़ा, शिव नाड़ा, शिव खेड़ा, ये सब नाम है जो पर्सनालिटी, कुछ नहीं, केवल इसी तरह की बातें आपसे करेंगे, बताएंगे ना। चलो बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। रिवीजन ही मुख्य विकल्प है और अपने हाथ से लिखा ही पढ़ना चाहिए ना। क्या लिखें? यह विधा छायावाद काल में सर्वप्रथम आई। छायावाद काल में सर्वप्रथम आई। इसके विकास का श्रेय रामवृक्ष वेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी और महादेवी वर्मा को है। अब जरा इसके बारे में 4 लाइन। जीआईसी मेंस में अक्षरशः यही ले जाकर लिख दीजिएगा जो आपको दिया जा रहा है। क्या लिखिए? रेखाओं के माध्यम से, 50 शब्द में पूछेगा, रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्र प्रस्तुत करना। जिस प्रकार से होता है ठीक वैसे ही शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके समग्र रूप में
समग्र रूप में पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करना। रेखाचित्र है। इसमें भाषा सरस, कोमल, लालित्यपूर्ण, आत्मीय ढंग की होती है। शब्द छोटे, वाक्य सरल होते हैं। हो गया 50 शब्द। नीचे नाम दीजिए राम वृक्ष वेनीपुरी। इनके संदर्भ में मैथिली शरण गुप्त ने कहा, लोग माटी की मूर्तें बनाकर मैथिली शरण गुप्त ने कहा, लोग माटी की मूर्तें बनाकर सोने के भाव बेचते हैं। पर बेनीपुरी सोने की मूर्तें बनाकर माटी के मूल बेच रहे हैं। पर बेनीपुरी सोने की मूर्तें बनाकर माटी के मूल बेच रहे हैं। नाम दीजिए रजिया। जो इनका रेखा चित्र है रजिया। इसमें छोटे छोटे रेखा चित्र हैं। ब्रैकेट में बलदेव सिंह है, कामा मंगर, मंगर नाम से है रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद, अब चाहते तो गोविंद लिखते लेकिन सरल लिखना है गोविंद भगत। बुधिया, सरजू भैया, सरजू भैया, ब्रैकेट बंद। तो एक हो गया रजिया, दूसरा माटी की मूर्तें, तीसरा लाल तारा, लाल तारा। अगला नाम दीजिए श्री राम शर्मा। इनका है बोलती प्रतिमा। भाई जगन्नाथ, भाई जगन्नाथ, वे जीते कैसे हैं, वे जीते कैसे हैं। अगला नाम बनारसी दास चतुर्वेदी। रेखा चित्र, रेखा चित्र। दूसरा इमर्शन, इमर्शन। तीसरा समाज सेवी कगावा, समाज सेवी कगावा, कगावा। अगला नाम महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, डैश देके इसमें निम्न रेखा चित्र है। 1 2 3 4 5 करके। 1 भक्तिन, 2 चीनी फेरे वाला,
फेरे वाला। 3 जंग बहादुर, जंग बहादुर। 4 मुन्नू, मुन्नू। ठकुरी बाबा, ठकुरी बाबा। बिबिया, बिबिया, बिबिया। दोनों में छोटी की मात्रा बिबिया। गुंगिया, गुंगिया। बिट्टो, बिट्टो। रामा, बिंदा। सबिया, रामा बिंदा सबिया। मेरा परिवार, मेरा परिवार के सामने लिखिए इसमें नीलकंठ, ब्रैकेट में मोर। क्या लिख रहे हो आप? भारत सरकार का गजट क्या इसे लिखा जाता है? एक भी नहीं पढ़ पाओगे, इसे जाके अलमारी में रखा रहेगा। मोर, कामा। गिल्लू, ब्रैकेट में गिलहरी। गिल्लू, ब्रैकेट में गिलहरी। सोना, ब्रैकेट में हिरनी। सब नाम है पात्रों के। सोना, ब्रैकेट में हिरनी। दुर्मुख, ब्रैकेट में खरगोश। दुर्मुख, खरगोश। गौरा, ब्रैकेट में गाय। नीलू, ब्रैकेट में कुत्ता। निक्को, निक्को, ब्रैकेट में नेवला। निक्को, नीलू नहीं होता, नीलू। अगर तुम्हारा नाम होता तो इसे लिखती नीलू, फिर गलत किया। नीलू, कुत्ता। निक्को, नेवला। रोजी, ब्रैकेट में कुतिया। रानी, ब्रैकेट में घोड़ी। ब्रैकेट में घोड़ी। सदस्य हैं, जानते हैं छोटी छोटी परीक्षाओं में, जैसे केंद्रीय विद्यालय है आपका, टेट है, सी टेट है, इन सब में ये सब आ जाते हैं। चौथा है एक अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। इसके बाद अस्मारिका, अस्मारिका, अस्मारिका। अब अगले हैं शमशेर बहादुर, प्लाट का मोर्चा, प्लाट का मोर्चा। फिर रघुवीर सिंह, शेष स्मृतियां, शेष स्मृतियां। विनय मोहन शर्मा, रघुवीर सिंह का शेष स्मृतियां। इसके बाद विनय मोहन शर्मा, रेखा और रंग। राम बिलास शर्मा, पंचरत्न, पंचरत्न। फिर प्रकाश चंद्र गुप्त, इनका है रेखा चित्र, पुरानी स्मृतियां। रेखा चित्र, पुरानी स्मृतियां। विशाल, विशाल। 3 है ना, रेखा चित्र, पुरानी स्मृतियां, विशाल। अगला नाम देवेंद्र सत्यार्थी, खूब पूछता है। देवेंद्र सत्यार्थी, रेखाएं बोल उठी। फिर डॉक्टर नगेंद्र, चेतना के बिंब, चेतना के बिंब। फिर अजित कुमार, डॉक्टर नगेंद्र, चेतना के बिंब। फिर अजित कुमार, दूर बन में। अजीत नहीं है, अजित, अजित कुमार, दूर बन में।
अजित कुमार का है दूर वन में। हमें दो कॉपी अब। अतीत लिखा है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, स्मारिका, शमशेर बहादुर प्लाट का मूर्छा, रघुवीर सिंह शेष स्मृतियां, विनय मोहन शर्मा रेखा और रंग, रेखा और रंग, रामविलास शर्मा पंचरत्न, प्रकाश चंद्र गुप्त रेखा चित्र, पुरानी स्मृति, पुरानी स्मृतियां विशाल, देवेंद्र सत्यार्थी रेखाएं बोल उठी। अब ध्यान दीजिएगा, विनय मोहन शर्मा और देवेंद्र सत्यार्थी दोनों से पूछा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र चेतना के, अजित कुमार दूर वन में। तो ये हो गया रेखा चित्र। हाँ, अभी क्या लिखे हो आप? अब आपको जब रिपोर्टाज चलेंगे तो वहां ये बताया जाएगा कि रिपोर्टाज का मतलब क्या होता है। किसी घटना विशेष को केंद्र में रखकर जब वहां की सामाजिक आर्थिक स्थितियों का चित्रण किया जाए ना, तो इसीलिए कभी कभी किताब में इसको दोनों में रखते हैं, रिपोर्टाज में भी और रेखा चित्र में भी, लेकिन आप यहाँ भी रेखा चित्र में पढ़ेंगे। पंचरत्न रामविलास शर्मा का जब आलोचना पढ़ते हैं वहां भी रख लिया जाता है। हो गया। सोम मंगल आप लोग 4 बजे आइए। ठंड ज्यादा है इसलिए हमने इसके पहले वाली क्लास को ब्रेक करवा दी है, तो 4 से इसे 6 बजे आपको छोड़ देंगे। कम इसीलिए मैसेज सुबह जा चुका था सबके पास, जिनके पास नहीं गया वही लेट आए हैं। तो केवल 2 दिन तब तक ठंड हो सकता है डाउन हो जाए ना, 2 दिन की बात है। 4 से 6 पढ़ लेंगे। अच्युतम केशव भारत सरकार का गजट लिख रही है। नहीं, ये इतना स्पेस क्यों देते हो? ये इतना स्पेस क्या, इसमें क्या करोगे आप? इससे क्या होगा, ये सब मोटी हो जाएगी, ये मोटी हो जाएगी, पढ़ने को नहीं करेगा, संक्षिप्त व्यक्ति पढ़ता है, पतला पढ़ता है, इसमें बता रहा था स्पेस, आकर्षक फोकस। क्या हो गए यूनिवर्सिटी आ गए? बाद में दिखाई रखी भाई बोल